अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा सेशन जो है वो करियर एडवाइस सेशन है। देयर आर सम की पॉइंट्स ऑफ करियर एडवाइस सेशन, जिसमें सबसे अहम नंबर 1 पॉइंट जो है, जो बड़ा अहम है, और वो ये है कि आपके अंदर इस दुनिया में आपके अंदर सबसे अहम चीज़ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस, जानना यानी जुस्तजू करना। कि जैसे कि अल-बरूनी कहता है एक जगह कि जब वो डेथ बेड पे था तो लोग कह रहे हैं बिस्तर मर्ग पे कि वो पूछ रहा है कि क्या वो चीज़ हो गई। तो जो लोग तीमारदारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप तो मौत के करीब हैं। तो बोले क्या मैं इस जाने बगैर इस दुनिया से चला जाऊं? तो आपके अंदर एक तजस्सुस, एक क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी इसको कहते हैं कि वाई दिस यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ आवर लाइफ। हम वाई जो बिग क्वेश्चंस हैं ज़िंदगी के, वो हमें पता होने चाहिए, वो हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि वाई द बिग बैंग, हु इज़ द ड्रमर ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग कहते हैं ना कि दुनिया की इब्तदा जो है 15 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो बिग बैंग से हुई है। तो हु वाज द ड्रमर। तो बात यह है कि इंसान, खुदा और कायनात का क्या रिश्ता है, और हमारी जो कहना चाहिए हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसका मकसद क्या है। जैसे कुरान में कहा जाता है कि मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ये क्या फजूल है। तो बेसिकली आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड बढ़ते ही उसी से, क्यूरियोसिटी से, वॉन्डर से, वॉ से, ये चीज़ें जब तक कि क्यूरियोसिटी नहीं है, जिसे कहते हैं बी वाइल्डरमेंट। ये मौलाना रूमी भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तजस्सुस नहीं है, जानने की तलाश नहीं है, तो जाओ और सो जाओ, तुम किसी काबिल नहीं हो। तो उस वक्त इन समझें आपकी लाइफ के अंदर एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है कि वाई ये क्यों हो रहा है, हम क्यों पैदा किए गए हैं। अब महात्मा बुद्धा को ले लें, किसी को ले लें, इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में गए तो उससे पहले क्या कर रहे थे, वो यही सारी बातें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर की यूनिकनेस, या आप एक इनफरादी, हर इंसान बड़ा अहम है, हर एक के देखें पोर्स जो है मुख्तलिफ हैं और हर इंसान यूनिक है। आप अपनी यूनिकनेस को तलाश करें कि हमारे अंदर हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। इसी तरह इकबाल एक जगह कहते हैं, मैं ख़ुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख़यालात का पानी। वो भी जानने की कोशिश करते थे। इसी तरह से कुरान में जगह जगह 135 टाइम तकरीबन अफला ताक़िलून, वाई यू डोंट यूज़ योर इंटेलेक्ट, डोंट यू यूज़ अपनी अक़ल, अपनी समझ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। एतक़ाद की बात कम हुई है, सोचने की, अक़ल के इस्तेमाल करने की बात सबसे ज़्यादा की गई है। तो हमें चाहिए कि हम जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं और जितनी भी नए रास्ते हम तलाश करते हैं, तो वो हमारे सोच से होता है। जैसे ही मुसलमानों में सोच का ज़वाल आया है, अक़ल का इस्तेमाल ख़त्म हुआ है, वैसे ही हम नीचे चले गए हैं। तो बहरहाल सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि बिग क्वेश्चंस को तलाश करें कि वाई। अब कोई भी काम आप तो ये क्यों करेंगे, वाई जो है बिग क्वेश्चंस है कि ये दुनिया क्यों बनाई गई, ये कायनात क्यों है, और ये सब कुछ हो क्या रहा है, तो हम बाद में क्या होगा, इस ज़िंदगी के बाद क्या होगा। तो ये सबसे अहम चीज़ है। ये आपके अंदर सेल्फ़ एस्टीम देगा, आपके अंदर सेल्फ़ मोटिवेटेड आप होंगे, उसके बाद आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर सब कुछ आएगा। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है कि अपनी यूनिकनेस को तलाश करें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। हर आदमी एक मुख्तलिफ एक दूसरे से, और अल्लाह ने किसी मकसद के तहत आपको पैदा किया है। ठीक है, तो ये नंबर 1 चीज़ है। नंबर 2 पे आ जाएं कि इसमें अब आप अपने किसी भी करियर के सिलसिले में यू मस्ट लुक फॉर योर पैशन, कि आपको किस चीज़ में बड़ा दिल लगता है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। या आपकी दिल के एक डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आप उसको तलाश करें कि मेरा पैशन क्या है। उसके अंदर आपको काम करने में ये होगा कि आप अपने उरूज पे पहुंच जाते हैं फिर, क्योंकि बड़े आसानी से आप उसको कर रहे होते हैं। तो ये नंबर 2 बड़ी अहम चीज़ है। नंबर 3, हैव द करेज टू टेक द चांस। घबराए नहीं, डोंट गेट फियर। आप खौफ में ना आए
कि आप चांस लें और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिसे इकबाल एक जगह कहते हैं, मुझे मोहब्बत उन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पे कमंद। और उसके अलावा इस बात का खौफ नहीं हो चाहिए कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन चक्करों में नहीं पड़े आप। जो फेल होता है वही कामयाब भी होता है। फेल होने से भी आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, बल्कि जो लोग फेल नहीं होते हैं वो सही मानों में कामयाब नहीं होते हैं। तो जितने भी लोग आप कामयाब लोगों को देखिएगा बहुत फेल हुए हैं और फिर उसके बाद कामयाबी के कदम उनके चुमे। उसके अलावा गेट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आउट ऑफ द बॉक्स यानी आप जिस इसमें रह रहे हैं एक ही सिमत में सिर्फ ना देखें, डायमेंशंस मुख्तलिफ होने चाहिए, जाविया मुख्तलिफ हो, मुख्तलिफ एंगल से देखने की कोशिश करें, इतने कंजर्वेटिव ना बने, नैरो ना बने, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान बैठें, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ड्रीम बिग, जितना ज़्यादा बड़ा सोच सकते हैं ड्रीम करें जितना भी है, बट इट शुड बी अटैच विद योर गोल्स, डेली गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ। यानी डेली गोल्स से मतलब रोज़ाना कोशिश करें थिंग्स टू डू बनाएं डेली बेसिस पे कि आज मुझे क्या करना है और क्या रह गया। तो इफ़ यू डोंट प्लान इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो थिंग्स टू डू के ऊपर तो इस वक्त अमेरिका में भी कई कॉरपोरेशन चलती हैं जो मुख्तलिफ़ कंपनियों को याद दिलाती हैं कि थिंग्स टू डू बना आप कर लें अपना। तो ये आप रोज़ाना टिक करें थिंग्स टू डू कि मैंने ड्रीम तो ये किया है, लेकिन मुझे साथ साथ इसको डेली बेसिस पे गोल भी हमने बनाना है, विच शुड बी वेरी सिंपल। और गोल भी आपके सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, सादा। तो ये आपकी मैंने ये पॉइंट बताया है। उसके अलावा 5वां पॉइंट पे आ जाएं आप कि क्या कहते हैं, स्ट्राइव हार्ड, और मेहनत भी करें। और साथ साथ अगर कहीं आपको मुश्किलात आती हैं, यानी कहीं आप फेलियर का मसला आता है, तो नाउमीदी और मायूसी में ना जाएं। कौमें वही तरक्की करती हैं जो कि हमेशा उम्मीद से रहती हैं, जो हमेशा होप में होती हैं, हाई उनकी सोच होती है। अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर कामयाब होंगे हम। तो ये इसीलिए कुरान में भी कहा गया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये ना समझे कि हम क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं, दूसरा ये हो रहा है। नहीं, आज लैसल इंसान इल्ला मासा, तुमको वही मिलता है जिसकी तुम मेहनत करते हो। तो आप मेहनत करें, एक बार नहीं दूसरी मरतबा। तो ये नाउमीदी और मायूसी, ये किसी भी कौम के ज़वाल का सबसे बड़ा सबब यही होता है।